जय हिंद दोस्तों, सक्सेस बिस्टा क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राघव आज आपके लिए लेके आया हूं मैथमेटिक्स के वो क्वेश्चंस जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं। और ये मैं 8 से 10 चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं यहां पर, जिसमें ऐसे प्रश्न जो आप छोड़कर चले आते हो और वो प्रश्न केवल 5 से 7 सेकंड के अंदर हल हो सकते हैं और आप उनको छोड़ के चले आते हो। तो सबसे पहले आइए हम वो प्रश्न देखते हैं, वो आखिर प्रश्न कौन से हैं। हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सारे के सारे क्वेश्चंस विद इन 5 से 7 सेकंड्स के अंदर करेंगे। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और ये क्वेश्चंस आप 5 से 7 सेकंड के अंदर इजीली कर जाएंगे। तो दोस्तों, पहले प्रकार का प्रश्न है एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित है। इसकी हम बहुत शॉर्ट ट्रिक देखेंगे जिसके माध्यम से आप इसे 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे, हल कर लेंगे। पहला प्रकार है, दो संख्याओं का एलसीएम दे दिया जाता है ये, और दो संख्याओं का एचसीएफ दे दिया जाता है। मतलब जो दो संख्याएं हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ दे दिया जाता है। उनमें से एक नंबर बता दिया जाता है कि एक नंबर 189 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा आपसे पूछा जाता है। बहुत शॉर्ट ट्रिक है, इसकी आप इजीली याद रख लेंगे। जो आप हमेशा याद रखिए, एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणा होता है, अगर आप एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर देंगे तो ये दो नंबर जो हमारे, एक मान लो x है दूसरा y है, इनके गुणनफल के बराबर ही होगा। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो होगा वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। मतलब एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर x गुणा y। तो बस इसी में आपको रख देना है, आपका एलसीएम 2079 है गुणा एचसीएफ 27 है, और इसमें से x की वैल्यू एक नंबर 189 दिया है, तो आप दूसरे नंबर आज आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो y बराबर ये 189 इधर भाग में आ जाएगा, 2079 गुणा 27 बटे 189। अगर आप इसको काटेंगे तो ये 7 बार जाएगा, तो इसका आंसर 297 आ जाएगा। इसको आप आसानी से कटेंगे, 27 से 189 7 बार जाएगा, फिर 7 को 2079 को 7 से काटेंगे तो 297 आंसर आएगा। तो दोस्तों, ये बहुत आसानी से आप कर सकते थे, बहुत छोटी ट्रिक है। केवल ये याद रखिए, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब आइए दोस्तों, दूसरा हमारा शॉर्ट ट्रिक है, ये है भिन्न। भिन्न से संबंधित हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है, एक सीरीज दे दी जाती है भिन्नों में, और बोला जाता है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, दूसरा सबसे बड़ा कौन है, दूसरा सबसे छोटा कौन है, अथवा इनको अवरोही क्रम में लगाइए, आरोही क्रम में लगाइए। बिल्कुल ये आपका सिर दर्द कर देता है, लेकिन एक ऐसी ट्रिक है, आप जस्ट 5 सेकंड के अंदर इसको, सीरीज कितनी भी लंबी हो, 10 हो 15 हो, आप 5 सेकंड के अंदर इनको आसानी से हल कर सकते हैं। आपको करना यह है, सबसे पहले इन दोनों को जब आप देखेंगे तो आप इसके हर का गुणा इसके अंश से कीजिए। पहले वाले के हर का गुणा दूसरे के अंश से करेंगे तो 7 सत्ते 49 आएगा। अब इस वाले संख्या का हर जो है इसका गुणा इसके अंश से कीजिए, 13 पंजे 65 आएगा। बस अब आप देखिए इनमें से कौन सा अंक बड़ा है, 65 बड़ा है या 49, तो 65 बड़ा है। इसका मतलब 5/7 बड़ा होगा 7/13 से। अब आइए इन दोनों को देख लेते हैं, 7/13 और 9/14 में। आप 9/14 जो है, अब इसके हर का गुणा इसके अंश से करेंगे तो 13 निम्मा 117 आएगा, और 14 सत्ते 98 आएगा। अब आप बताइए 117 बड़ा है या 98 बड़ा है, तो ऑब्वियस ही बात है 117 बड़ा है। इसका मतलब 9/14 जो है वो बड़ा होगा 7/13 से। अब आइए दोस्तों, वर्गमूल से संबंधित शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे और पूछेगा इसका वर्गमूल क्या होगा। √x प्लस √x प्लस √x, और ये अंडर चलता जाएगा, और आप पूछेगा इसका वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल क्या होगा आपसे ये पूछेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न में आप करेंगे, x को उठाएंगे, x के करेंगे फैक्टर, अर्थात गुणनखंड करेंगे। अगर पहला गुणनखंड m आएगा तो दूसरा गुणनखंड m+1 आना चाहिए। मतलब अगर एक गुणनखंड 2 आया है तो दूसरा 2+1 अर्थात 3 आना चाहिए, 2 और 3। इस फॉर्मेट में इसके गुणनखंड करना है कि पहला गुणनखंड अगर m है तो दूसरा गुणनखंड m+1 आना चाहिए। जैसे उदाहरण से समझते हैं, अगर मान लो एक हमारा प्रश्न आया हुआ है, ये एसएससी जीडी में पूछा गया, √6 प्लस √6 प्लस √6 इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। अब आपको इसको निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो आप 6 को उठाएंगे,
इसके वर्गमूल, इसके गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणा 3, अर्थात अगर ये m है तो ये m+1 है। इसमें जो m+1 होगा वही इसका आंसर होगा, मतलब 3 जो है m+1 है तो ये 3 ही इसका आंसर होगा। कहने का मतलब है अगर इस टाइप का कोई प्रश्न दिया जाता है तो आपको सबसे पहले उसके गुणनखंड करना है। अगर पहला गुणनखंड m है तो दूसरा m+1 आना चाहिए और जो m+1 होगा वही इसका आंसर होगा। अगर यहाँ पे मान लो अगर ये प्लस की जगह यहाँ पे माइनस हो जाए, x माइनस √x माइनस और डॉट डैश डैश बढ़ता चला जाए, माइनस हो जाए, अगर माइनस हो जाए तो यही यहाँ पे कर देते हैं प्लस की जगह माइनस। तो करना आपको केवल इतना है, अब ये सेम काम है, इसके भी 6 को उठाएंगे, इसके गुणनखंड की ये m, एक आएगा m तो दूसरा m+1 आएगा, ऐसे ही इसको भी करना है। लेकिन अब इसका जो आंसर होगा, जो m आंसर होगा, छोटा वाला आंसर होगा, गुणनखंड जो छोटा है वही इसका आंसर होगा। अब इसका आंसर आएगा 2। जब प्लस होता है तो बड़ा वाला आंसर आता है, बड़ा वाला गुणनखंड, और जब माइनस होता है तो छोटा वाला गुणनखंड आंसर होता है। बस यही इसकी ट्रिक है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और स्टूडेंट्स इसको छोड़ के चले आते हैं। बस यही एक शॉर्ट ट्रिक है। इसके जो भी नंबर दिए हैं इसको उठाइए, गुणनखंड m × m+1 के फॉर्मेट में कीजिए, फिर उसके बाद जो प्लस है तो m+1 इसका आंसर होगा, माइनस है तो m इसका आंसर होगा। बस इतना सवाल है। अब आइए देखते हैं अगला शॉर्ट ट्रिक। दोस्तों अब आइए देखते हैं प्रतिशत की ट्रिक देखते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि यदि x जो है y से a% ज़्यादा है तो y x से कितने प्रतिशत कम होगा। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, SSC GD हो, SSC CHSL CGL रेलवे, कुछ भी हो, हर जगह ये प्रश्न आया और आप इसको जल्दबाजी में छोड़ देते हैं। x अगर y से a% ज़्यादा है, मतलब अधिक है, तो पूछता है y x से कितने प्रतिशत कम होगा। मान लो अगर x जो है y से 10% ज़्यादा है तो इसका मतलब y x से 10% कम नहीं होगा, इसकी वैल्यू बढ़ या घट सकती है। आइए देखते हैं कैसे। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो y जो है x से कितने प्रतिशत कम होगा, a जो a% यहां ज्यादा था a ऊपर लिख दीजिए बटे 100 + a, इतने प्रतिशत कम होगा। जैसे मान लो x y से 10% ज्यादा है, अब देखते हैं y x से कितने प्रतिशत कम है, 10/110 गुणा 100, अर्थात 0 से 0 कट गया तो ये आया 100/11, ये आएगा 11×99 1/11। तो मतलब y x से 9 सही 1/11% कम है। यहां पे क्या था, x y से कितना प्रतिशत ज्यादा था, 10% ज्यादा था, तो y x से कितने प्रतिशत कम होगा, a/100 + a गुणा 100, इतने प्रतिशत y x से कम होगा। तो बस यही ट्रिक है, x y से अगर a% ज्यादा है तो y x से कितने प्रतिशत कम होगा, y x से इतने प्रतिशत कम होगा, a/100 + a% कम होगा। अब आइए देखते हैं अगली ट्रिक। अगली ट्रिक भी प्रतिशत से ही है दोस्तों। आइए देखते हैं, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्न पूछता है कि अगर मान लो हमारी सैलरी है, a% पहले बढ़ा दी जाती है फिर a% घटा दी जाती है। घटाना ये होता है a ही प्रतिशत घटती है और पहले a% बढ़ जाती है। पहले हमारी सैलरी मान लो a% बढ़ जाती है फिर a% घट जाती है, तो ओवरऑल हमारी सैलरी कितने प्रतिशत बढ़ेगी या कितने प्रतिशत घटेगी बाद में अगर पूछा जाए। अगर दोनों काम कर दिए जाए, पहले a% बढ़ा दी जाए फिर a% घटा दी जाए, तो हमारी सैलरी पे क्या फर्क पड़ेगा ओवरऑल। तो याद रखिए, जितने प्रतिशत घटी और बढ़ी है आप उसका स्क्वायर कर दीजिए बटे 100 कर दीजिए, इतने प्रतिशत जो होगी आपकी सैलरी घटेगी, बढ़ेगी नहीं, हमेशा घटेगी, इतने प्रतिशत हमेशा घटेगी। तो हमारी मान लो पहले 25% हमारी सैलरी बढ़ी
फिर 25% घटी। इसका मतलब 25 का स्क्वायर 625 बटे 100। ओवरऑल हमारी 6.25% सैलरी घटेगी। ऐसे ही अगर हम कहें, अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 5% बढ़ा दिया जाता है, फिर वही त्रिभुज का क्षेत्रफल 5% घटा दिया जाता है, तो ओवरऑल त्रिभुज के क्षेत्रफल पे क्या फर्क पड़ेगा? तो हमेशा याद रखिए, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा और बढ़ा है उसका स्क्वायर कीजिए बटे 100, अर्थात 25 बटे 100 मतलब 0.25% जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा घटेगा। जो ये a² बटे 100 कर रहे हैं ये हमेशा घटेगा, बढ़ेगा नहीं, घटेगा।